हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में जो बीएड कैंडिडेट जितने भी शिक्षक थे, जो भी जॉब कर रहे थे, उनसे भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताऊंगी। यानी कि जो बीएड वाले कैंडिडेट थे 1 to 5 में एलिजिबल हैं, यानी वो शामिल रहेंगे, उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, यानी उनके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं, अगर आप शिक्षक हैं, 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी साथ ही हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका परीक्षा होना है उस पर भी बात करने वाले हैं कि ये कब तक परीक्षा करवाने वाले हैं। साथ ही साथ टीआरई 3 के पहले आपका एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो होगा, या फिर टीआरई 3 होगा, या फिर साथ में ये करवाने वाले हैं। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में जो बीएड वाले जितने भी शिक्षक जॉब कर रहे थे वो उसमें शामिल हैं, उनको बाहर नहीं निकाला गया है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी ऐसी ऑथेंटिक वीडियोस मिलती रहे, यानी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी हम लोग क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं सीटेट की, तो आप 3 वाली क्लास भी ज्वाइन करिएगा, यानी जो 3 बजे में होती है। बाकी 5 बजे क्लास आती है वो आपकी सोशल साइंस की होती है, तो इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो देख लेते हैं जो हाईकोर्ट का फैसला आया है। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। तो यानी जो बीएड कैंडिडेट जितने भी शिक्षक हैं उनकी अब नौकरी नहीं जाएगी, यानी उनको 1 to 5 से बाहर नहीं निकाला गया है। हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के पहले, मतलब 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। यानी जब ये मतलब फैसला सुनाया गया था कि बीएड वाले 1 to 5 में अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके पहले जितने भी शिक्षक जॉब कर रहे थे उन तो मतलब डाउट ये किया जा रहा था कि वो भी बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, उनको बाहर नहीं निकाला गया, वो जॉब आराम से कर सकते हैं। 2023 के पहले जितने भी शिक्षक हैं, अगर बीएड उन्होंने कर रखा है और 1 to 5 में अगर उन्होंने वो जॉब कर रहे हैं पीआरटी में, तो उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। आदेश जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उनसे मतलब उनमें भर्ती हुई हैं तो बनी रहेंगी। यानी कि जो नौकरियां हैं जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें उनकी भर्ती भी हो गई तो वो बनी रहेंगी, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। एक शर्त ये रखी गई है, साथ में एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो। जैसे किसी अदालत से उनको ये न ठहराया गया हो कि ये इसमें अयोग्य हैं, तो आप ये शर्त खाली रखी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। बाकी आप 1 to 5 में एलिजिबल हैं, यानी आप शिक्षक बने रहेंगे, आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिएगा। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। तो यानी जो 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी शिक्षक हैं 1 to 5 में अगर बीएड करके वो जॉब कर रहे हैं तो उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी उस पर कोई असर देखने को इस फैसले का नहीं मिलने वाला है। तो उनकी जॉब जो है वो बरकरार रहेगी। यानी जिस बीएड डिग्री, आगे देख लेते हैं। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आई है कि यानी जो 1 to 5 में बीएड वाले थे वो सभी जॉब करते रहेंगे 11 अगस्त से 2023 के पहले। उसके बाद मतलब आप बीएड में 1 to 5 में आप बीएड वाले हैं ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके पहले जितने भी शिक्षक हैं उनकी जॉब बरकरार रहेगी, वो उसमें उनकी मतलब जॉब हटाई नहीं जाएगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त ये रखी गई है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है, यानी ये पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को, आगे देखते हैं, देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है।
कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसे मतलब इसमें योग्य हैं, क्योंकि 1 to 5 में जो आपके बीटीसी वाले हैं और डीएलएड वाले हैं वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बीएड वालों को इसमें से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो वो 1 to 5 में नहीं डाल सकते थे, बाकी उनमें वो फॉर्म डाल सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि जो 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी शिक्षक हैं, अगर वो बीएड में मतलब बीएड उन्होंने कर रखा है और वो 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकाले जाएंगे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली थी। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी आगे देखते हैं असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की ओर से संख्या 34,000 है। तो ये जो यूपी में है वो उनकी जो संख्या है वो 34,000, यानी ये पूरे देश में जो आदेश आया है ये लागू किया जाता है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड वाले हैं शिक्षक 1 to 5 में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये जो आदेश आया हुआ है ये पूरे देश में लागू किया जाता है। इसके बाद 1 to 5 में जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खासी गुड न्यूज़ है। तो जितने भी शिक्षक हैं अगर 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो सेंड करिएगा। बाकी जो आता है आपका TRE 3 का एग्ज़ाम, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो चुनाव चल रहा है वो 4 जून को फाइनल होगा, यानी 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। उसके पहले कोई पेपर नहीं होगा क्योंकि कोई बैठक नहीं की जा रही। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्विटर पे, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी उस पर मैंने आपको दिखाया था कि ये कह रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में बैठक की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा कब तक होगी। लेकिन फर्स्ट वीक भी चला गया आपका, कोई बैठक नहीं हुई, कोई डेट अभी तक आई नहीं, कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं की गई है। तो आप मान के यही चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है 4 जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ आचार संहिता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये चुनाव वो आपका एग्ज़ाम करवाएंगे। तो जो एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है ये आपकी 10 से 15 के बीच में ही होगी, यानी 10 से लेके 15 जून के बीच में ये करवा लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाते रहिए। बाकी जो TRE 3 का पेपर है, क्योंकि एस्टेट का भी पेपर पोस्टपोन कर दिया गया चुनाव की वजह से, क्योंकि ये आपका जो पेपर था वो मार्च में होना था, इसी की वजह से इसको भी डिले कर दिया गया। तो ये पेपर जो है आपका चुनाव के बाद ही इसको देखने को भी मिलेगा, जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है। ये भी आपका TRE 1 जो TRE 3 का पेपर होगा उसी के आसपास हो जाएगा, क्योंकि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो अलग संस्था करवाती है और BPSC अलग पेपर करवाती है। तो दोनों की संस्थाएं अलग हैं, तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों के पेपर आगे ही पीछे हो जाएंगे। वहीं क्योंकि अगस्त में TRE 4 आने वाला है तो फिर उसकी तैयारी हो जाएगी, होने लगेगी, इसलिए एस्टेट जो है वो साथ ही में आगे पीछे डेट में थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो जो आपका TRE 3 है ये आपको 4 जून के बाद यानी 10 से लेकर 15 जून के बीच ही आपका पेपर होगा। आप अपनी तैयारी रखिए। बाकी बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खासी न्यूज़ है क्योंकि उनको बाहर नहीं किया गया है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपका पेपर कब करवाने वाले, क्या ऑफिशियल नोटिस आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।